माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ये विषय उठाया था कि कोरोना की जो गाइडलाइन भारत सरकार की और जो राज्य सरकार की है उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। हमने उस पालना को सुनिश्चित करने के लिए भी चिट्ठी निकाली है। ये जो एनुअल फंक्शन है उसमें जो राज्य सरकार और भारत सरकार की कोरोना की गाइडलाइन है उसकी अक्सर से पालना की जाए। आपका जो निर्देश थे वो भी यही थे कि आप इसको दिखवाएं कि निर्देशों की पालना होनी चाहिए। हमने निर्देशों की पालना ना प्लीज बंद आपका सर अगर आपका ये था मुझे क्षमा करें, नहीं बिल्कुल था कि हमें एनुअल फंक्शन रुकवाने चाहिए। नहीं आप समझे मतलब ये, और ये तो बहुत अजीब स्थिति है। खुद आपके विभाग का सर्कुलर कहता है कि 20-21 को करना है, अब उसको बढ़ा के 31 तारीख कर रहे हैं, तो क्या ग्रेविटी है? हम उसमें डिस्कस हो गया, 20-21 को नहीं हो गया तो बंद खत्म हो जाना चाहिए। 20-21 के बाद 31 तक करने का मतलब हमारा तो मन बना हुआ ही है कि चाहे कोरोना फैले चाहे लड़के बीमार हो तब भी हम नियम को पालन करेंगे। इस तरह का अधिकारी का जो रुख है वो ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो डेट का डिसीजन हुआ था ये पहले मेरी तरफ से निर्देश किए थे, केवल अधिकारी के निर्देश नहीं थे। फिर भी आपके निर्देश हैं तो उसकी पालना करेंगे, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मंत्री जी मैं फिर आपको कह रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड इट। आप समझे, पहला सर्कुलर 20-21 को कंप्लीट करने का था, आप ही की कंसर्न होगी, डायरेक्टर ने लिख के भेजा, हमने डिस्कस किया। अब सर्कुलर 30-31 को किया तो ग्रेविटी नहीं समझ में आ रही है। मतलब मुझे तकलीफ इस बात की है कि 20-21 का आपका सर्कुलर था, 20-21 तक सब एनुअल फंक्शन हो जाने चाहिए थे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये डायरेक्शन था। किसी के कॉन्सिक्वेंस में फंक्शन हो रहे थे, उसी कॉन्सिक्वेंस में फंक्शन के अंतर्गत कोरोना का पालना नहीं हो रही थी। मैं भी एक फंक्शन अटेंड करके आया हूँ, कोरोना की कोई पालना नहीं हो रही है। वहां पर छोटे छोटे बच्चों को बैठा दिया जा रहा है, गांव के लोग आ जाते हैं, कल्चर प्रोग्राम होता है, सारे गांव के लोग आके देखते हैं उसमें, और कोई वहां पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस, कोई व्यवस्था नहीं है। पर विभाग का था कल्चर प्रोग्राम हो, क्योंकि आपने कोरोना के कारण बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, उनको मिले, मैं वहां तक सहमत हूं। लेकिन जब कोरोना फैलना शुरू हो गया और ये जानकारी में आ गई, फिर भी हम ये निर्णय करें कि नहीं 20-21 जब 31 तक करना है, तो इसका मतलब हमारा तो ये मन बना हुआ है कि कोरोना हो या नहीं हो 31 तक करेंगे। ये सोच ठीक नहीं है। मैं आपके उसको समर्थन करता हूं कि बच्चों की क्रिएटिविटी होने के कारण बच्चे जो कोरोना में स्कूल में नहीं जा पाए, जो घर पे कन्फाइन हो गए, उनको निश्चित तौर पर उनको मौका मिलना चाहिए, मैं यहाँ तक सहमत हूं। पर जब हमको मालूम पड़ गया कि सारे देश में कोरोना की बात शुरू हो गई है, उदयपुर में केस हो चुके हैं, तब तो हमें उसकी गंभीरता समझनी चाहिए। कोरोना स्टार्ट कैसे हुआ? आज ये मार्च है, इसी सदन में 1 साल पहले जनवरी में केस आया था अपना, एक फॉरेन से आदमी आया था होटल के अंदर, और हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि इस लेवल का कोरोना होगा। आज भी दोबारा इस तरह की स्थिति बन रही है, तो हमें इतनी सारी मेहनत सरकार ने की है, मुख्यमंत्री जी ने की है, चिकित्सा मंत्री जी ने की है, आपने हमने सामने राय दी है, सबको इन्वॉल्व किया, कोरोना को कंट्रोल किया। अब वापस फैल जाएगा तो हमारी एफर्ट्स को क्या होगा? इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं इस तरह का रिजिड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमारे हो गया तो आप मेहरबानी करके उस ऑर्डर को विड्रा करवाएं और इनके प्रोग्राम को रोकें, ये मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशों की अक्सर से पालना होगी। जो आदेश निकाला गया था, जो डेट बढ़ाई गई थी, मेरे निर्देश पे बढ़ाई गई थी, इसलिए मैं इसमें हूं और आपके निर्देशों की पालना में इसको स्थगित कर देंगे। अगर आप रामलाल शर्मा